जय भारत, जय संविधान, जय न्यायालय महान। कल हम सभी ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताता हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस को सबसे पहले मनाने की शुरुआत 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। इसकी शुरुआत बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, जनन सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। लगभग आज से 31 साल पहले जनसंख्या दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई। जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देने का प्रयास करता हूँ। आप सोचिए, हमारे पास संसाधन कम है, लोगों की ज़मीन नहीं बढ़ रही है, धरती उतनी है, पानी ही उतना है। हालांकि पानी का चक्रण होता रहा है, ज़मीन लोगों के पास उतनी है, लोगों के पास संपत्ति उतनी है, मगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पहले आज़ादी के समय पर हमारी जनसंख्या करीब 33 करोड़ के आसपास थी। आज के समय में 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या करीब 121 करोड़ हो चुकी है। और जब तक 2021 के आंकड़े जनसंख्या के आएंगे तो अनुमानित तौर पर हमारी जनसंख्या 135 करोड़ को पार कर चुकी होगी। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करें। नियंत्रित करने में सरकार की तरफ से प्रावधान हैं, और जिनके बच्चे कम हैं, 2 बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में और भी चुनावों में उनको रियायतें दी जाती हैं। मगर जनसंख्या नियंत्रण की जागरूकता को लेकर हमारा समाज है, उसमें जागरूकता की कमी है। हमारे समाज को जागरूक करने का हमें प्रयास करना होगा। सबसे आवश्यक महत्व की बात ये है कि हमें लड़का और लड़की दोनों को समान महत्व देना होगा। हालांकि हमने और आप अक्सर देखते रहते होंगे कि पुत्र की चाह में हम अपने परिवार को बढ़ाते ही चले जाते हैं। अगर किसी के 2 लड़कियां हो गई तो वो पुत्र की आस में उसके 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे परिवार बढ़ता जाता है। एक तो उस पर आर्थिक स्तर पे बोझ पड़ता है, दूसरी बात इतने बड़े परिवार को लेकर जो समुचित सुविधाएं ज़रूरी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हम जनसंख्या पे नियंत्रण रखें। और इसमें समाज का दोष नहीं है, दोष समाज में रहने वाले लोगों के प्रति, हमारे व्यवहार के प्रति। आज भी हमारा व्यवहार बदला नहीं है।
क्योंकि अगर बात कहने की आए कि लड़कियों को संपत्ति देनी चाहिए, बराबर संपत्ति देनी चाहिए, अधिकार देने चाहिए, वो बातें भाषणों में, किताबों में अक्सर होती रहती हैं, मगर अगर किसी परिवार में उसको लेकर कुछ बोला जाए तो लगभग सभी लोग चुप्पी साध लेते हैं। जनसंख्या बढ़ने का यही कारण है। और दूसरी, माँ बाप को डर रहता है कि अगर हमारे लड़का नहीं हुआ तो हमें बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। मेरी राय है इसके लिए सरकार नियम बना सकती है कि जिसके लड़कियां हैं, जिसके केवल लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये उसके हाथ में है। उसके लिए सरकार ये नियम बना सकती है कि जिसके केवल लड़कियां हैं, लड़कियां अपने ससुराल में अपने माता पिता को साथ में रख सकती हैं, और ऐसा करने से उनके ससुराल पक्ष वाले उनको मना नहीं कर सकते। इसके लिए दंडनीय प्रावधान होना चाहिए, जिससे अगर सामाजिक सुरक्षा बुजुर्गों को मिलेगी, हमें मिलेगी, तो हम शायद फिर थोड़ा बहुत ये समाज इस दिशा में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक हो पाएगा। बाकी इस विषय पर कहने को तो बहुत कुछ है, मगर संसाधन सीमित हैं, समय सीमित है, अपलोड करने की समस्या है वीडियो को, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें संक्षेप में बताने का मैंने प्रयास किया। हो सकता है कुछ बातें छूट गई हों। आप भी मुझे सुझाव दे सकते हैं, हो सकता है मैं भी कुछ गलत बोल जाऊं, तो आप मुझे देख रहे हैं तो आपका ये अधिकार है कि जहाँ पे मैं गलत हूँ आप मुझे वहाँ पे अवगत करवा सकते हैं। इसी के साथ जय भारत, जय संविधान, जय न्यायालय महान।